Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और हमारी एरर डिटेक्शन सीरीज से आज हम शुरू करेंगे एसएससी एमटीएस 2019 के आए हुए सारे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन से। इससे पहले हमने एसएससी सीजीएल 2019, एसएससी सीपीयू 2019, एसएससी सीपीयू 2020 और एसएससी सीएचएसएल 2019 के सभी एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। ठीक है, आई टोल्ड द टेलर टू मेड अ न्यू ड्रेस फॉर मी। अब देखिए मुझे एरर साफ दिख रही है, मेड जो है हमारी उसकी जगह हमारा यूज होना चाहिए 2+V1, 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी चाहिए हमारी। ठीक है, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनता है, 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो हमारी यूज होनी चाहिए। तो हमारा होना चाहिए आई टोल्ड द टेलर टू मेक, क्योंकि हमारी मेक होती है फर्स्ट फॉर्म। तो आई टोल्ड द टेलर टू मेक अ न्यू ड्रेस फॉर मी, क्योंकि हमारी जो मेक है वो कौन सी है, फॉर्म, बेस फॉर्म है और यहाँ पर 2+V1 फॉर्म यूज होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। अब यहाँ देखिए, यहाँ प्रपोजिशन का एरर है। यहाँ पर हमारा क्या यूज हुआ, इन। जब हम बोलते हैं कोई कहीं खड़ा है, कोई डायरेक्शन की तरफ हम बताते हैं कोई चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है, तो हम क्या प्रपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। ठीक है, एट किस लिए यूज होता है, यूज टू शो वेयर समबडी समथिंग इज, कोई चीज कहां पर है तो हम बोलते हैं ना एट। ठीक है, तो द लेडी स्टैंडिंग एट द कॉर्नर इज फैट, जो कॉर्नर पे लेडी खड़ी है वो कैसी है, फैट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई आंट सोल्ड हर ब्यूटीक टू अ मिलियनियर। माई आंट सोल्ड हर ब्यूटीक टू अ मिलियनियर। अब इसमें मुझे कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस सेंटेंस में एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द स्टूडेंट्स इज डन बेटर दिस ईयर। अब देखिए, अब ये है ऑल हमारा क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। वैसे तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है और यहाँ पर हमारा सिंगुलर यूज हुआ है इज, वो तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, अब प्लूरल सब्जेक्ट यूज हुआ है और ईयर की बात हो रही है। अब हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हमारा आएगा हैव। हमारी क्या, प्लूरल सब्जेक्ट की जगह के बाद हमारी क्या आती है, प्लूरल वर्ब आती है। तो ऑल द स्टूडेंट्स हैव डन बेटर दिस ईयर, इस साल वो सब स्टूडेंट्स ने बेटर किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, हैव डन हो जाएगा इज डन की जगह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राकेश इज फुलिश टू सेड सच थिंग्स। अब देखिए, राकेश इज फुलिश टू सेड। अब यहां पर सेड यूज हुआ है, हमारी क्या यूज होनी चाहिए, 2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब बेस फॉर्म यूज होनी चाहिए, और बेस फॉर्म क्या है, से। हमारी फर्स्ट फॉर्म है से, तो हमारा क्या आना चाहिए, राकेश इज फुलिश टू से सच थिंग्स। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर सेड ना यूज होके हमारा क्या यूज होगा, से यूज होगा, क्योंकि पास्ट टेंस की बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इज है, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, राकेश इज फुलिश टू से सच थिंग्स। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्गर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। देयर फ्रेंडशिप विल नॉट लास्ट लॉन्गर, जो उनकी दोस्ती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, माई विजिटिंग। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है हमारी माई विजिटिंग टू माई फैमिली आर फार एंड फ्यू एंड फार बिटवीन। ठीक है, अब गिवन सेंटेंस है हमारा किस फॉर्म में, प्रेजेंट।
प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब ये देखिए, ये यहाँ से पता लग गई प्रेजेंट टेंस में है। अब जब प्रेजेंट टेंस में है तो हमारी ये आईएनजी फॉर्म जो है, आईएनजी फॉर्म क्या दिखाती है हमारी कि ये है कॉन्टिन्यूस फॉर्म, जो कि हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म की तो बात ही नहीं हो रही है। तो हमारा यहाँ पर विजिट, विजिटिंग की जगह क्या आ जाएगा, माई विजिट्स टू माई फैमिली आर फ्यू एंड फार बिटवीन। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। विजिटिंग की जगह विजिट्स हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ना कि कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी वॉन्टेड टेलिंग यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम, ठीक है। अब शी वॉन्टेड टू टेल यू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, शी वॉन्टेड टू टेल यू। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हमारा कुड यूज हुआ है, कुड मीन्स पास्ट टेंस में बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा वॉन्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आईएनजी फॉर्म दिखाता है हमारा, कौन सी फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म, और हमारी कॉन्टिन्यूस फॉर्म यूज नहीं होगी, यहाँ पर क्या यूज होगा, टू प्लस V1 फॉर्म यूज होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारी कौन सी है, टेल है। तो हमारा हो जाएगा शी वॉन्टेड टू टेल यू, वो तुम्हें बताना चाहती है, शी वॉन्टेड टू टेल यू हु यू कुड अप्रोच फॉर योर प्रॉब्लम, वो तुम्हें बताना चाहती थी कि तुम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसको अप्रोच कर सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सर्वेंट वॉज बीटन थ्रू हिज मास्टर विद अ स्टिक, थ्रू हिज मास्टर। अब देखिए, किसी ने किसी को पीटा, ठीक है, किसने पीटा, सर्वेंट पिटा, किससे, मास्टर से पिटा, ठीक है। अब हमारा जो यूज़ होना चाहिए वो बाय यूज़ होता है, हमारा पैसिव वर्ब जो है बाय यूज़ होता है, किसके लिए, फॉर शोइंग हु और व्हाट डिड, किसने किया, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं द वर्क इज डन बाय राधा, किसने किया, राधा ने किया। तो यहाँ पर सर्वेंट को किसने पीटा, मास्टर ने पीटा, तो हमारा थ्रू ना यूज़ होके हमारा क्या होगा, बाय। द सर्वेंट वॉज बीटन बाय हिज मास्टर, किसने पीटा, मास्टर ने पीटा, विद अ स्टिक, किससे, स्टिक से पीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा थ्रू ना यूज होके हमारा क्या, बाय यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनलेस यू प्रिपेयर वेल यू विल नॉट गेट अ फर्स्ट क्लास, जब तक तुम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो तुम्हें फर्स्ट क्लास नहीं आएगी तुम्हारी। तो हमारा क्या, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, बताइए मैथ्स में, तो आपको वो एमटीएस में, तो आपको बताइए क्या दिक्कत है, आसानी से रूल्स याद होंगे आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द चाइल्ड ऑलवेज गोज फॉर स्लीप विद हिज टेडी बियर। अब देखिए, गोज टू स्लीप होता है, गो टू स्लीप होता है हमारा। इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, मीन्स टू बिगिन स्लीपिंग, सोने की शुरू करना, सोना, ठीक है। तो अब यहाँ पर चाइल्ड जो है वो हमारा सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारी जो गोज है वो आएगा, तो गोज फॉर नी, गोज टू स्लीप विद हिज टेडी बियर। अब यहाँ चाइल्ड सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमारी वर्ब क्या आई है, सिंगुलर आई है, सिंगुलर वर्ब आई है, ठीक है, क्योंकि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमारा हो जाएगा द चाइल्ड ऑलवेज गोज टू स्लीप विद हिज टेडी बियर। तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन अदर ऑफिस। अब यहाँ पर कंपैरिजन दोस्तों किस किस का हो रहा है, पीपल जो मेरे ऑफिस में है, लोग जो मेरे ऑफिस में है, और लोग जो दूसरे ऑफिस में है। हम लोगों, मेरे ऑफिस के लोगों को दूसरे ऑफिस से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लोग जो है लोगों से ही कंपेयर होंगे, ठीक है। तो अब जब कंपैरिजन सिमिलर पर्सन्स के बीच में होता है, तो कंपैरिजन बिटवीन द पीपल ऑफ माय ऑफिस और द पीपल ऑफ अदर ऑफिस, इन दोनों के का कंपैरिजन करना है। तो हमारा सेंटेंस कहाँ पर गलत है, द पीपल इन माय ऑफिस आर स्मार्टर देन, यहाँ पर आ जाएगा दैट इन अदर ऑफिस, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा द पीपल इन माई ऑफिस आर स्मार्टर देन पीपल इन अदर ऑफिस। तो हमारा क्या होगा, दैट इन यहाँ पर यूज होना चाहिए। तो हमारा गलती कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंपैरिजन जो है दोनों ऑफिस के लोगों के बीच में हो रहा है।
द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर जो है हमारा वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल क्या कहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो आर ना यूज़ होकर हमारा क्या यूज़ होगा, हमेशा इज यूज़ होगा जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। तो हमारा आंसर होना चाहिए द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स इज ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव बाय मोस्ट पीपल। अब देखिए ये हमारा पैसिव वॉइस में क्वेश्चन, तो हमारा क्या इज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ क्या यूज हुई है, लव इज अ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। तो हमारा मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज क्या आना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लव्ड, लव्ड हो जाएगी हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट क्या हो जाएगा, मुखर्जी इज अ फेमस पॉलिटिशियन हु इज लव्ड बाय मोस्ट पीपल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही डिडंट हैव हाई होप्स व्हेन ही कंटेस्टेड द इलेक्शन। अब जो हमारा करेक्ट फ्रेज है, इसमें फ्रेज की एरर है, देखते हैं क्या होता है। द करेक्ट फ्रेज होता है हमारा कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस, ठीक है। किसके लिए, कंटेस्ट फॉर द इलेक्शंस के लिए। ही डिडंट हैव हाई होप्स, उसकी ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी। व्हेन ही कंटेस्टेड द इलेक्शंस, व्हेन ही कंटेस्टेड फॉर द इलेक्शंस, क्या आ जाएगा, व्हेन ही कंटेस्टेड फॉर द इलेक्शंस, किसके लिए, इलेक्शन। तो हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी नहीं होकर हमारा ये होगा सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैव अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर। अब देखिए अब ये स्टर्लिंग की बात हो रही है, ठीक है। ये है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आ गया सिंगुलर वर्ब यहाँ पर, बट यहाँ पर जो है हमारी देखिए यहाँ पर हमारी प्लूरल वर्ब यूज़ हुई है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब यूज़ होनी चाहिए। और सिंगुलर वर्ब हैव की जगह क्या हो जाएगी हमारी, हैज़ यूज़ हो जाएगी, ठीक है। तो स्टर्लिंग इज़ ओनली 24, वो 24 साल की है सिर्फ, बट हैज़ अचीव्ड सो मच इन हिज प्रोफेशनल फुटबॉल करियर, फुटबॉल करियर में उसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्टर्लिंग इज ओनली 24 बट हैज़ आएगा हैव की जगह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, पहले तो फ्रेज का मतलब देखते हैं। इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, ठीक है। तो हमारा ये वाला देन यूज़ होना था, ये वाला देन यूज़ नहीं होना था, हमारा ये देन यूज़ होना था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट इज़ यूज फॉर दोज पीपल हु से, जो ज्ञान देते हैं लेकिन उसी ज्ञान को एक्सेप्ट करते हुए खुद पे लागू नहीं करते हैं। डू नॉट अप्लाई दैट सेम लर्निंग फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। तो इट इज़ ईजियर टू प्रीच देन टू फॉलो, मतलब ज्ञान देना आसान है लेकिन उसी ज्ञान को खुद फॉलो करना मुश्किल होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देते हैं ज्ञान लेकिन खुद फॉलो नहीं करते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पल्लवी इज़ द क्लेवरेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लेवरेस्ट हमारी कौन सी डिग्री हो गई, सुपरलेटिव डिग्री हो गई, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना होता है कि सबसे ज़्यादा, सब में से बेस्ट ये है, लेकिन हम यहाँ टू सिस्टर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, टू सिस्टर्स में कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पर क्या आएगा, क्लेवरर। पल्लवी इज़ द क्लेवरर ऑफ द टू सिस्टर्स, इन दोनों में पल्लवी जो है वो ज़्यादा क्लेवर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा क्लेवरेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मेट माई, अब देखिए विल आ गया, ये हमारा सेंटेंस जो है विल प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, ठीक है। ये देखिए प्रेजेंट टेंस में जब बात हो रही है और हम किसी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कौन सी वर्ब यहाँ यूज़ होनी चाहिए, विल मीट, मेट की जगह नहीं, हमारी V1 फर्स्ट फॉर्म ऑफ बेस फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। और बेस फॉर्म क्या है हमारी, मीट, ठीक है। और
मेट जो है हमारी वो कौन सी है, पास्ट फॉर्म है। जब प्रेजेंट फॉर्म में सेंटेंस है तो हमारी पास्ट फॉर्म यूज़ नहीं होगी। तो आइदर ऑफ द टू बुक्स विल मीट माई रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माई ब्रदर ब्रॉट अ फ्यू राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। अब देखिए राइस जो है वो है हमारी अनकाउंटेबल। क्या है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन की जब बात होती है तो हम फ्यू जो है यूज़ नहीं करते। ठीक है, फ्यू हम सिर्फ काउंटेबल के साथ यूज़ करते हैं। तो फ्यू ना यूज़ करके हम क्या यूज़ करेंगे, माई ब्रदर बॉट सम राइस। ठीक है, अब भी नहीं आएगा, अ फ्यू यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, माई ब्रदर ब्रॉट सम राइस वाइल कमिंग फ्रॉम द मार्केट। क्योंकि हमारा राइस जो है, राइस हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। और हम जो है राइस के अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी हैव बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स। अब देखिए 91 ईयर्स ओल्ड लेडी, ठीक है, लेडी की बात हो रही है जो 91 ईयर्स की है। ठीक है, एक लेडी की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल क्या कहते हैं, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हमारा सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ क्या है, हैव बीन यूज हो रहा है जो कि प्लूरल है, तो यहाँ क्या यूज होना चाहिए, हैज यूज होना चाहिए। द 91 ईयर्स ओल्ड लेडी हैज बीन अ फैन ऑफ क्रिकेट फॉर डिकेड्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। हैव की जगह हम सिंगुलर वर्ब दैट इज हैज यूज करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट वुड टेक अप फ्यू ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल क्लास। अब देखिए टाइम जो है, मैंने ये इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, यहाँ भी टाइम क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है। ठीक है, मैंने उसमें भी बताया था अनकाउंटेबल के साथ हम क्या फ्यू यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल क्लास। हम जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम फ्यू यूज़ नहीं करेंगे, फ्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, अ लॉट के साथ। इट वुड टेक अप अ लॉट ऑफ माई टाइम टू एक्सप्लेन टू यू द होल क्लास। ठीक है, मेरा बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा तुम्हें पूरी क्लास समझाने में। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। फ्यू यूज ना होकर हमारा क्या यूज होगा, लॉट यूज होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड। अब ही ऑलवेज स्टूड अप फॉर द राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड, ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही हैज़ डिपॉजिट्स ऑल हिज मनी इन बैंक्स। ठीक है, अब देखिए हैज़ आ गया, हैज़, अब ये हमारा स्ट्रक्चर क्या है इस सेंटेंस का, हैज़ प्लस हमारी क्या यूज़ होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या यूज़ होगी, हमारी सिंगुलर वर्ब यूज़ हो गई है। ठीक है, दैट इज़ V1 फॉर्म यूज़ हो गई है। तो हमारा मतलब V4 बोल लीजिए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस यूज़ हो गया है। ठीक है, हमारा तो हमारी क्या आनी चाहिए, करेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होनी चाहिए। बिकॉज जो हमारा सेंटेंस है वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हमारी क्या यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब यूज़ होती है। तो हमारा क्या आना चाहिए, डिपॉजिटेड। ही हैज़ डिपॉजिटेड ऑल हिज मनी इन बैंक्स। ठीक है, उसने अपना सारा का सारा पैसा कहाँ जमा कर दिया है, बैंक्स में जमा कर दिया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। डिपॉजिट्स की जगह हमारा क्या आएगा, डिपॉजिटेड। ये हमारा कब आया था, 6 अगस्त 2019 MTS के पेपर में थर्ड शिफ्ट में आया था। ठीक है, तो हम देखते हैं 25th क्वेश्चन। हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंटेड एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। वर प्रेजेंटेड, अब देखिए हमारी यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ना तो हम परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहे, हमारी क्या यूज़ हो रही है, प्रेजेंट यूज़ होना चाहिए। हमारा प्रेजेंटेड की जगह हमारा क्या यूज़ होना चाहिए, प्रेजेंट यूज़ होना चाहिए।
ठीक है, तो हमारी पास की बात हो रही है, तो हमारा आना चाहिए हर रिलेटिव्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी हर ऑफ। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे हमारे एसएससी एमटीएस 2019 के एरर डिटेक्शन के 25 क्वेश्चंस। टोटल हमारे 116 क्वेश्चंस हैं, जो मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ये आज हमने पार्ट 1 किया है। ऐसे करते करते मैं ये पूरे 116 जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, और फिर हम आगे बढ़ेंगे जो हमारे जो 2018 में एग्जाम्स आए हैं उनके एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस। उसके बाद हम आगे फिल इन द ब्लैंक्स, पूरी जो इंग्लिश का सिलेबस है हम इस चैनल पे अच्छे से करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, रिवाइज कीजिए अच्छे से।